राइट द समरी ऑफ द पोएम द गार्डन। द गार्डन पोएम का सारांश लिखे। सेमेस्टर 3 इंग्लिश एमजेसी पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। दोस्तों मेरे इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हुबहू लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। द गार्डन इज अ वेरी गुड एंड पॉपुलर पोएम रिटेन बाय द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट एंड्रयू मार्वेल। द गार्डन एक बहुत अच्छा और लोकप्रिय कविता है जो लिखा गया है एक महान मेटाफिजिकल पोएट एंड्रयू मार्वेल के द्वारा। मेटाफिजिकल दोस्तों वैसे पोएट को कहते हैं जो ऐसी बातों का जिक्र करते हैं अपने पोएम में जो सच में कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब इनकी जो बातें होती है अनरियल होती है, अननेचुरल होती है। ही वॉज बॉर्न इन 1621। इनका जन्म 1621 ईस्वी में हुआ था एंड लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 1678। और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई 1678 ईस्वी में। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पोएट, वह केवल एक महान पोएट ही नहीं थे दोस्तों, बट आल्सो अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय के एक महान पॉलिटिशियन भी थे, मतलब महान कवि होने के साथ साथ दोस्तों वे एक महान राजनीतिक भी थे अपने समय के। इन हिज लाइफ ही रोट मेनी ग्रेट एंड फेमस बुक्स लाइक टू हिज कोए मिस्ट्रेस, द गार्डन, लव पोएम्स, द कंप्लीट पोएम्स एक्सेट्रा। अपने जीवन में दोस्तों एंड्रयू मार्वेल ने बहुत ज़्यादा महान और प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जैसे टू हिज कोए मिस्ट्रेस, द गार्डन, लव पोएम्स, द कंप्लीट पोएम्स एक्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारे पोएम इन्होंने लिखा था अपने जीवन काल में। दोस्तों इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। द पोएट बिगिंस दिस पोएम बाय सेइंग इट दैट। पोएट कविता को शुरू करते हैं यह कहकर कि हाउ पीपल ट्राई टू विन द क्राउन ऑफ द लॉन ट्रीज लीव्स। लॉन ट्री के पत्तों का बना हुआ मुकुट यानी क्राउन को जीतने के लिए लोग कैसे कोशिश करते हैं, कितना कोशिश करते हैं। द पोएट ट्राइज टू वॉर्न दोज पीपल बाय सेइंग इट दैट। कवि दोस्तों उन लोगों को यह कहकर चेतावनी देने की कोशिश करते हैं कि दिस ट्रीज कैन गिव ऑल ऑफ यू द गार्लैंड ऑफ देयर फ्लावर्स। ये सब पेड़ जिनके पत्तों का क्राउन तुम जीतने की इतनी कोशिश करते हो, ये सारे पेड़ जो है तुम्हें अपने फूलों की माला दे सकते हैं। एंड आल्सो गिव यू शैडो, और यही पेड़ तुम्हें अपनी छाया दे सकते हैं। बट यू ओनली वांट द क्राउन ऑफ द लीव्स। लेकिन तुम सब केवल पत्तों का क्राउन ही चाहते हो केवल। इट इज़ योर फॉली एंड फुलिश एक्ट। ये तुम्हारी गलतफहमी है और बेवकूफ़ वाला काम है। द पोएट आल्सो सेज दैट। पोएट ये भी कहते हैं कि द गार्डन गिव्स यू पीस ऑफ लाइफ। इस गार्डन में जब तुम आते हो तो ये तुम्हें जीवन की शांति प्रदान करता है। मतलब तुम यहाँ आकर अपने जीवन में शांत और बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हो। फर्दर इन द पोएम, आगे कविता में द पोएट सेज दैट इन द गार्डन। पोएट कहते हैं कि गार्डन में वी कैन गेट फेयर क्वाइट एंड इट्स सिस्टर इनोसेंस। हम लोग प्राप्त कर सकते हैं सच्ची शांति को और शांति की बहन इनोसेंस को, मतलब मासूमियत को और सरलता को। दोस्तों यहाँ पे पोएट जो है क्वाइट यानी शांति की बहन मासूमियत को मानते हैं। द पोएट अंडरस्टैंड्स गार्डन एज सेक्रेड प्लांट्स विच आर फ्री फ्रॉम सोसाइटी एंड इट्स रूड डिमांड्स। पोएट गार्डन को पवित्र पेड़ पौधों वाली जगह मानते हैं जो आज़ाद होती है समाज से और समाज के बेकार मांगों से। द पोएट प्रेजेस गार्डन एज द सुपीरियर लव दैन द पैशनेट लव ऑफ ह्यूमन। पोएट तारीफ करते हैं गार्डन के प्योर और सर्वश्रेष्ठ प्यार को। किसकी तुलना में दोस्तों? मानवों के पैशनेट लव को, मतलब मानवों के उत्तेजना से भरी प्यार की। आसान शब्दों में दोस्तों पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि गार्डन का जो प्यार होता है वो प्योर होता है और जो इंसानों का प्यार होता है वो पैशनेट लव होता है। मतलब सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मानव प्यार करते हैं, लेकिन गार्डन ऐसा नहीं करता है। ही आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहते हैं कि व्हेन पैशनेट लव गेट्स इट्स कोर्स, कि जब पैशनेट लव अपने कोर्स को पूरा कर लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि मानव का जो लव होता है वो उत्तेजना से भरा होता है। जब उसकी उत्तेजना शांत हो जाती है, उसे प्यार मिल जाता है, इट टर्न्स द लव ऑफ ह्यूमन। तो मानव का जो प्यार होता है वो बदल जाता है दोस्तों। बट इट डजेंट हैपन इन द नेचर। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता है। मतलब प्रकृति का मतलब यहाँ गार्डन हो गया दोस्तों। गार्डन का जो प्यार है मानवों के प्रति वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बदलता नहीं है।
द पोएट आल्सो प्रेजेस द एबेंडेंस ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ द गार्डन। गार्डन की प्रचुर मात्रा की फल और फूलों की पोएट तारीफ भी करते हैं। एंड आल्सो सेज दैट, और कहते हैं कि द ग्रास ऑफ द गार्डन गिव्स हिम रेस्ट। गार्डन की जो ग्रास है, जो घास है, पोएट को रेस्ट देता है, आराम देता है। मतलब दोस्तों पोएट का मानना है कि जब कभी वो गार्डन आते हैं और गार्डन के ग्रास पे रेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलता है, सुकून मिलता है। इसलिए उनका मानना है कि गार्डन का ग्रास उन्हें रेस्ट देता है। इन द फर्दर स्टांजा, आगे के पोएम की स्टांजा में द पोएट कंपेयर्स द गार्डन एज द गार्डन ऑफ पैराडाइज। पोएट जो है दोस्तों अपनी गार्डन की तुलना पैराडाइज मतलब स्वर्ग के गार्डन से करते हैं। वेयर गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव, स्वर्ग के उस गार्डन के बारे में दोस्तों यहाँ पे पोएट जिक्र करते हैं जहाँ पे ईश्वर ने पहली मानव जाति एडम और ईव के रूप में रचना किए थे, उनको जन्म दिए थे। विच हैप्पीनेस नेवर एंड्स, और पैराडाइज का वह गार्डन ऐसा गार्डन है जिसकी हैप्पीनेस, जिसकी खुशी कभी खत्म ही नहीं होती है। उसी गार्डन से पोएट अपने गार्डन की दोस्तों यहाँ पे तुलना करते हैं। In the final stanza, the poet has tried to reveal that his garden is cosmos for him, where he gets the endless pleasure and satisfaction. पोएम के अंतिम स्टांजा में मतलब अंतिम लाइनों में पोएट कोशिश किए हैं इस बात को उजागर करने की कि कवि का जो गार्डन है उनके लिए ब्रह्मांड है, जहाँ कवि को कभी न खत्म होने वाला आनंद और संतुष्टि प्राप्त होता है। मतलब कवि यहाँ कहना चाहते हैं दोस्तों कि गार्डन उनके लिए एक पूरा ब्रह्मांड है और जब जब वो अपने गार्डन में होते हैं तो कभी ना खत्म होने वाली सुख और संतुष्टि उन्हें उनके गार्डन में प्राप्त होता है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, यूजफुल हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको आपके कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की हेल्प जरूर करें। चलिए हम लोग लास्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में या निष्कर्षता, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि थ्रू दिस पोएम द पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल ऑल ऑफ अस, इस पोएम के द्वारा कभी हम सभी से कहने की, बताने की कोशिश किए हैं कि वी शुड कनेक्ट विथ नेचर, हमें प्रकृति से कनेक्ट होना चाहिए, हमें प्रकृति से संबंध बना के रखनी चाहिए। एंड नेचुरल थिंग्स, और प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं से भी हमें संबंध बना के रखनी चाहिए। विच गिव अस हैप्पीनेस, प्लेजर एंड अ सेटिस्फाइड लाइफ, क्योंकि दोस्तों यही प्रकृति और प्राकृतिक चीज़ हमें खुशी प्रदान करती है, सुख देती है और एक संतुष्ट जीवन प्रदान करती है।